ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। आदरणीय सभी बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, यदि आप संसार की वास्तविकता समझना चाहते हैं तो सत्यार्थ प्रकाश चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे द्वारा डाली गई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। जैसे ही हम डालें तो बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए। और आज जो हम जिस प्रकरण पर विशेष चर्चा करने के लिए आपके पास में बैठे हैं, आज एक विशेष विषय चल रहा है कि एक वर्ग कह रहा है कि हम इस देश को क्या बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र, और एक वर्ग कह रहा कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देंगे। मेरे साथियों, यह दोनों ही विषय जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं वह भी अपनी जगह गलत हैं, और जो हिंदू राष्ट्र बनाने का विरोध कर रहे हैं वो भी गलत है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, एक तो सही होगा, दोनों ही गलत क्यों हैं? अब हम थोड़ी चर्चा करते हैं। अब हिंदू राष्ट्र जो बनाने वाले कहते हैं, मैं उन लोग बागों से ये पूछना चाहता हूं कि आखिर हिंदू शब्द का मतलब क्या है। हिंदू शब्द कब से आया है? आप जैसे देखेंगे अब यहूदी धर्म का कोई चलाने वाला था, इजराइल में चला, फिर वहाँ ईसाई धर्म चला तो मोहम्मद ईसाई धर्म चला तो वो ईसा मसीह ने चलाया, फिर इस्लाम मत चला तो मोहम्मद हजरत ने चलाया, जैन मत चला तो महावीर स्वामी ने चलाया, बौद्ध धर्म चला तो महात्मा बुद्ध ने चलाया, और हमारा सरदार मत धर्म चला तो गुरु नानक जी ने चलाया, आर्य समाज चली तो महर्षि दास ने चलाया। मैं पूछना चाहता हूँ, जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये हिंदू धर्म किसने बनाया? जब हिंदू धर्म के बारे में आप देखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे आखिर ये है क्या, हमको ये शब्द मिला कहाँ से, आप देखेंगे जब 20 जून 712 को मोहम्मद बिन कासिम भारत में आया और उन्होंने पहला अटैक यहाँ पर, लगभग प्रभावी अटैक, और तो पहले भी मुसलमानों के अटैक यहाँ होते रहे, लेकिन जो सबसे पहला अटैक यहाँ भारत के ऊपर हुआ 20 जून 712 को मोहम्मद बिन अख्तर कासिम के द्वारा किया गया। और उसने यहाँ पर एक जो वर्ग था उसको हिंदू शब्द दिया, और यहीं पर जो पंडित लोग बाग थे उन्होंने कहा हम तो आर्य हैं। तो उस व्यक्ति ने पंडितों पर टैक्स नहीं लगाया, यानी आर्यों पर टैक्स नहीं लगाया, और जिनको ये बताया गया कि ये आर्य नहीं हैं यानी हिंदू हैं, उन पे मोहम्मद बिन कासिम ने टैक्स लगा दिया। अब वो हिंदू प्रचलन वहाँ कहाँ से था? अरब के अंदर एक हिंदू नाम के ऐसे एक जो निचले के हिस्से में रहते थे, जो चोर प्रवृत्ति के थे, वो समाज से उपेक्षित थे, समाज उनको परेशान रखता था, तो उनकी व्यवस्था थी कि वो चोरी भी करते थे, डकैती भी करते थे, भूखे मरते थे। जैसे भारत के अंदर पहले शूद्रों की स्थिति थी, आप देखेंगे यदि इतिहास पढ़ के तो शूद्रों की भी भारत में ऐसी अवस्था थी कि जब शूद्र जंग को, जो हमारे यहाँ के पंडित थे, शूद्रों को बाहर रखते थे, और जब वो बस्ती में आया करते थे तो वो ढोल बजा के, डबड़ा बजा के आना पड़ता था, और उनको जब वो जिस रास्ते से जाया करते थे तो एक कपड़ा ऐसा बांधना पड़ता था और जो लटकता हुआ चला जाता था, जिससे चलने से ये पता लग जाता था कि यहाँ पर शूद्र गए।
तो यदि पंडित वहां अगर जाता था तो वो फिर स्नान कर लेता था। तो जैसी दुर्दशा यहाँ पर हमारे शूद्रों की थी, ऐसी ही दुर्दशा अरब में हिंदुओं की थी। फिर आखिर अरब के उन लोग बागों ने उनको बिल्कुल ही नष्ट कर दिया, नष्ट ही कर दिया, जबकि बाद उनको छोड़ा नहीं। आखिर जो मुसलमान नहीं हैं, जो मुसलमान धर्म को नहीं मानते, उनको उन्होंने क्या कहना शुरू किया? हिंदू। और ये शब्द हमको मुसलमानों द्वारा दिया गया। अब इसकी कल्पना अनेकों अपने अनुरूप करते हैं कि ये सिंध नदी से, सिंध घाटी से, सिंध सप्ता से, लेकिन इसके पीछे कोई तथ्य आधार नहीं है, निराधार बात है। यदि यहाँ में किसी को शंका है, कुछ बात करनी चाह रही है, तो हमारा खुला चैलेंज है। कोई भी विद्वान, कोई भी इतिहासकार, कोई भी पीएचडी किया हुआ हमसे इस प्रकरण पर बात कर ले। यदि हम अपने को हिंदू कहते हैं तो हिंदू शब्द का मतलब क्या हुआ? हम काले हैं, काफिर हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं। आप यदि कहेंगे हम एक ये धर्म के नाम से जाना जाता है, ये धर्म के नाम से जाना नहीं जाता, ये तो हमने जनाया है। जिन व्यक्तियों ने यहाँ पर आकर के हमारे पर अनुशासन किया, राज किया, हमको एक विरासत में शब्द दिया, हम यहाँ पर, हमारा देश आर्यव्रत था, यहाँ फिर एक भरत नाम का राजा हुआ, हम भारतवासी हुए, हम वहाँ पर मुसलमानों का आक्रमण हुआ, हम फिर हिंदुस्तानी हुए, फिर हमारे ऊपर और एक अटैक अंग्रेजों का हुआ, फिर हम इंडियन हुए। इन शब्दों के अर्थ लगा लीजिए। जैसे अंग्रेज, इंडियन शब्द उनको कहते हैं, आप अंग्रेजी लॉ में आप देख सकते हैं, इंडियन का मतलब है कि जो अविवाहित, जिनकी माँ और उनके संतान होती रही हो, जो बहुत पुराने विचारों के हों, बहुत घटिया हो, कोई सोच उनके पास में ना हो, बिल्कुल पागल हो, मूर्ख हो और प्रताड़ना देने लायक हो, ऐसे ऐसे शब्द इंडियन के लिए। और यहाँ तक यदि आप किसी भी जो ब्रिटिश में रहने वाला व्यक्ति है, वहाँ का ये अंग्रेजी लॉ है, यदि आप किसी को इंडियन कह देते हैं तो कम से कम 6 माह की सजा है। जैसे यहाँ पर हम जाति सूचक शब्द लगाने पर अपराध है, ऐसे ही वहाँ पर इंडियन शब्द कहने पर है। तो जैसे हमको अंग्रेजों ने इंडियन शब्द दिया, हमको नीची दृष्टि से, घृणा की दृष्टि से देखा, ऐसे ही मुसलमानों ने भी हमको ये हिंदू शब्द दिया और हमको घृणा की दृष्टि से देखा। तो जहाँ पर ऐसे व्यक्ति रहते उसको हिंदुस्तान कहा। और आज मुझे अफसोस है कि जो बहुत पढ़े लिखे अपने को समझते हैं, बड़े बुद्धिजीवी हैं, नेता भी हैं, देशभक्त भी हैं, लेकिन वो कहते हैं बड़े गर्व से कहो हम हिंदू हैं। यानी क्या कहना चाहते हैं आप? आखिर ये कहाँ से सिद्ध करते हैं? आप देखेंगे कि हमारे जो मूल रूप से एक आधार है, हमारा ही नहीं विश्व का आधार है, 1,96,08,53,122 वर्ष हो चुके हैं वेद इस सृष्टि को रचे हुए। जब से वेद स्थापित है, ऋग्वेद भी है, यजुर्वेद भी है, अथर्ववेद भी है, सामवेद भी है, लगभग उसकी 1027 शाखाएं हैं, 22,440 लगभग मंत्र हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जो कहते हैं कि हम गर्व से हिंदू हैं, कि किस मंत्र के अंदर, किस वेद के अंदर ये विवरण आया है कि जब गर्व से कहो? हाँ, आर्य शब्द तो आया है, आर्य शब्द हर वेद के अंदर आया है। ऋग्वेद के अंदर परमात्मा कहता जो मैं ये भूमि है ये आर्यों को देता हूं, कहीं हिंदू शब्द नहीं आया। यदि ये गर्व से कहने वाले बता सकते हैं तो बताएं। कृपा आप देखेंगे रामायण है, हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ है, तो उसके अंदर कहां पर हिंदू शब्द आया है? आर्य शब्द तो आया है जगह जगह, राम आर्य थे। आप देखेंगे महाभारत हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ है, क्या उसके अंदर कहीं हिंदू शब्द आया है? कोई भी मुझे दिखा दे रामायण के अंदर हिंदू शब्द आया हो, महाभारत के अंदर हिंदू शब्द आया हो। हमारे पास में 6 दर्शन है, तो 6 दर्शन में जैसे योग है, न्याय है, वैशंसिक है, आदि आदि जो हमारे कहीं आया हो। हमारे उपनिषद हैं, उपनिषदों में कहीं आया हो। स्मृति है, स्मृति में कहीं आया हो। कहीं भी जितने भी हमारी स्मृति हैं या कुछ भी हैं, ये ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, कहीं पर भी
या हमारी नीति है, चाहे वो चाणक्य नीति रही हो या मनुस्मृति रही हो या जितने भी आप कहते हैं विदुर नीति रही हो, पर कहीं पर तो दिखाओ। अब भाई हिंदू शब्द यहाँ पर है, मेरी बात समझ में नहीं आती इन व्यक्तियों ने कहाँ से हिंदू शब्द की बात व्याख्या करते हैं। जो ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो सिद्ध होता है कि हम एक चोर हैं और एक गुलाम है। आर्य राष्ट्र की बात क्यों नहीं करते? आप अपने को राम को भक्त बताते हैं, तो राम तो हिंदू नहीं था, वो तो आर्य था। आप नहीं मुझे कहीं भी जगह प्रयुक्त दिखा दीजिए जहां राम के लिए हिंदू शब्द प्रयोग किया गया हो। अरे जब यहां पर मोहम्मद बिन कासिम आया था तो वहां उस समय तो पंडितों ने यह कहकर के अपने से जजिया कर से मुक्त कर लिया था कि हम आर्य हैं और ये टैक्स हम पर मत लगाइए। और 712 से लेकर 1351 तक, जब तक फिरोज तुगलक नहीं आया, केवल पंडित यही नारा लगा करके हम आर्य हैं और ये जजिया कर से मुक्त रहे। और जितने भारत के रहवासी थे सब जो मुसलमान नहीं थे वो जजिया कर दे रहे थे, लेकिन पंडित ये कह करके हम आर्य हैं, हम पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, जजिया कर नहीं दे रहे थे। कहाँ 712 से लेकर 1351 में फिरोज तुगलक ने आकर के हिंदू पंडितों पर भी टैक्स लगाया। और आप देखेंगे काशी के विश्वनाथ मंदिर पर यह लिखा हुआ है कि इसके अंदर आर्यों से अलग किसी का प्रवेश नहीं हो सकता। तो फिर यहां दूसरे प्रवेश क्यों करते हैं? राम के लिए आप देखेंगे जगह जगह आर्य लिखा हुआ है। आप महाभारत में देखेंगे आर्य लिखा हुआ है। कृष्ण के लिए आर्यपुत्र आता है, धृतराष्ट्र के लिए आर्यपुत्र आता है, भीष्म जी के लिए आर्यपुत्र आता, कहीं तो हिंदू शब्द आता ही नहीं। और जब ये हिंदू कहने वाले ये आर्य इनको मानते नहीं, तो फिर ये इनके वंशज कैसे हो सकते हैं? यदि ये इनके मूल हैं, ये राम इनका मूल है, कृष्ण जी इनके मूल हैं, इनके वंशज हैं, तो ये आर्य क्यों नहीं हैं? और यदि वो आर्य थे, ये आर्य नहीं है, ये हिंदू हैं, तो ये फिर उनके वंशज नहीं है। तो आप अब जो हिंदू शब्द का यदि शाब्दिक अर्थ भी देखना चाहते हैं ऐतिहासिक दृष्टि से, तो फारसी भाषा में हिंदू शब्द का शाब्दिक अर्थ आप देख सकते हैं। जो एक गयासुल उद नाम का एक शब्दकोश है जिसमें ये लिखा गया है कि हिंदू शब्द का अर्थ काला काफिर चोर लुटेरा। इतना ही नहीं है कि गुजरात में एक राजा हुआ जो सर भागवत नाम से विख्यात हुआ, महाराजा सर भागवत के नाम से। उन्होंने एक गो मंडल नाम का शब्दकोश बनाया और जग में लगभग 22,02,000 शब्द जिसके अंदर हैं, और उसके पृष्ठ 912 पे लगभग लिखा हुआ है हिंदू शब्द का अर्थ। वो भारतीय ने ही बनाया है और किसी ने नहीं बनाया है, गुजरात के महाराजा ने ही बनाया है, जिसमें लिखा है कि हिंदू शब्द का शाब्दिक अर्थ काला काफिर चोर लुटेरा है। हमें कहीं भी ये शब्द का अर्थ हमें ये करके दिखाएं जो ये कर रहे हैं। इस बात के माध्यम से मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति इसका विरोध कर रहे हैं कि हम इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र होना नहीं चाहते हैं, फिर वो क्या चाहते हैं कि मुसलमान इस्लाम राष्ट्र होना चाहिए। तो इस्लाम राष्ट्र ही क्यों हो सकता है? ये इस्लाम राष्ट्र भी नहीं हो सकता। इस्लाम राष्ट्र इसलिए नहीं हो सकता जैसे हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता क्योंकि हिंदू शब्द गुलामी का प्रतीक है, ऐसे ही जो इस्लाम मत है वो भी हमारे यहाँ का मत नहीं है। कोई भी व्यक्ति, मुल्ला, कोई भी मौलवी, कोई भी कुरान का जानने वाला, इस्लाम धर्म का जानने वाला, मेरी इस बात के लिए जहां चाहे जैसे चाहे मैं ये चैलेंज देता हूं, मुझे ये बता दे कि जब इस्लाम धर्म यहां का है ही नहीं, मोहम्मद बिन कासिम यहां पर आया, यहां पर बाबर आ गया, बाबर ने आकर के अटैक किया, तो क्या बाबर भारतीय था? क्या मोहम्मद बिन कासिम भारतीय था? क्या मोहम्मद गजनवी भारतीय था? जब इनमें कोई भी भारतीय नहीं था तो इनके जो संतान है वो मूल की भारतीय कैसे? आज तो भारतीय हो सकते हैं, भारत के नागरिक भी हो सकते हैं, लेकिन वो भारत के मूल के नहीं है। भारत के मूल के वो नहीं है तो उन्होंने ये भी अधिकार नहीं है। यहां हम एक दिन मजबूर थे, गुलाम थे, किसी ने हमको हिंदू कह दिया, किसी ने हमको ईसाई या कुछ भी कह दिया, किसी ने आकर के हमें इंडियन कह दिया, लेकिन आज हम गुलाम थोड़ी हैं। आज हमको कोई भी कुछ कह दे, आज हम स्वतंत्र हैं। आज जो हमारा मूल नाम है आर्य, हम उसी से जाने जाते हैं। और आर्य किसी ये एक जाति विशेष का नाम नहीं है, ना आर्य कहीं बाहर से आए थे। ये उन मिथ्याकार इतिहासकारों जो जानते नहीं थे, उन्होंने आर्य शब्द दे दिया।
आर्य शब्द आप देखेंगे ईरान के अंदर जो राजा हैं आर्य मेहर नाम की उपाधि अपने साथ में लगाते हैं। आर्य सर्वव्यापी शब्द है। आर्य का मतलब है श्रेष्ठ, अनार्य का मतलब है जो श्रेष्ठ नहीं है। तो हम सबसे अनुरोध करते हैं, जनता से भी अनुरोध करते हैं, प्रशासन से भी अनुरोध करते हैं, नेताओं से भी अनुरोध करते हैं कि आप इस देश का नाम यदि आप बनाना चाहते हैं, राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो आर्य राष्ट्र बनाइए। यदि हम हिंदू राष्ट्र बनाते हैं तो मतलब लगता है कि मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं। इस्लाम राष्ट्र बनाते हैं तो लगता है कि और जितने भी हैं हिंदू हैं या सब उनका विरोध हो रहा है। यदि इसको जैन राष्ट्र बनाते हैं तो और सबका विरोध हो रहा है। यदि इसको आप आर्य राष्ट्र बनाते हैं तो किसी का विरोध नहीं हो रहा। केवल एक आर्य ऐसा शब्द है जिसमें जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, भारत में भी हैं और विदेश में भी हैं। लगभग 30-40 देशों में बाहर आर्य समाजों की स्थापना हो चुकी है। वहां पर भी आर्य अपने को आर्य कहते हैं। ईरान आज भी आर्य अपने को कहता है। तो इस प्रसंग में मेरा ये अनुरोध है सभी जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग है कि ये हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे, हम गर्व से हिंदू कहेंगे, इन बातों को छोड़ दें। क्या हम इस देश को आर्य राष्ट्र बनाएंगे? हम आर्य हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम किसी की दी हुई गुलामी का सत स्वीकार नहीं करेंगे। हम इस देश को हिंदू राष्ट्र यानी गुलामों का राष्ट्र सिद्ध होने नहीं देंगे। हम आर्य लोग जो जैसा हमारा मूल था, जो हमारे रामचंद्र जी आर्य थे, हमारे कृष्ण जी आर्य थे, हमारे भीष्म जी आर्य थे, हमारे हनुमान जी आर्य थे, हमारे जितने भी व्यक्ति हुए हैं, जो मान नेता हुए हैं, चाहे वो हमारे भगवान शंकर जी हुए हो, विष्णु जी, वो सब आर्य थे। जब वो सब आर्य थे तो हम भी आर्य थे। उनमें कोई मुसलमान नहीं था, कोई सिख नहीं था, उनमें कोई ईसाई नहीं था। जो जो धर्म के लिए मरे हैं, चाहे वो 10 गुरु रहे हो, चाहे वो कोई भी देशभक्त रहा हो, वो हिंदू रहा हो या मुसलमान रहा हो, या भले ही वो हमारा राष्ट्रपति अब्दुल कलाम रहा हो, या जितने भी देशभक्त जो हुए हैं वो हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई हैं, जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया, जिसने धर्म के लिए बलिदान दिया, वो सब आर्य हैं, वो सब श्रेष्ठ हैं, वो सम्मान के योग हैं। वो काफिर नहीं हो सकते, वो चोर नहीं हो सकते, वो लुटेरे नहीं हो सकते। तो मैं फिर पुनः ये प्रार्थना करनी चाहूंगा कि जो बार बार ये नारे लगाते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं और हम इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो क्या आप गर्व से कहना चाहते हैं कि हम चोर हैं? क्या गर्व से ये कहना चाहते हैं कि हम लुटेरे हैं? क्या गर्व से हम ये कहना चाहते हैं कि हम काफिर हैं? अरे यदि गर्व से कहना चाहिए कहो हम आर्य हैं, हम श्रेष्ठ हैं, जो हमारा इतिहास है। आर्य शब्द आप वेद के अंदर देखोगे, कुरान वेद के अंदर आर्य शब्द है, नीतियों के अंदर आर्य शब्द है, जितने हमारे ग्रंथ है सब के अंदर आर्य शब्द है। हिंदू शब्द हमारे अंदर कहीं भी नहीं है। तो इसलिए हम अरे गुण भ्रष्ट तो हो गई, लेकिन नाम भ्रष्ट तो मत हो। अभी एक नारा दिया जा रहा है मेक इन इंडिया। अभी जैसे मैंने बताया कि इंडिया शब्द का अर्थ क्या है, कैसी दुर्दशा हमारी है। अंग्रेज ईसाई उन व्यक्तियों को, उन बच्चों को जिनकी माँ की शादी नहीं होती थी, जो कुंवारी लड़कियों के पैदा होते रहते थे, उनको इंडियन कहते थे। और हमारे देश में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी खोली और हमको भी ऐसी हे दृष्टि से देखते थे, जैसे मैं पूर्व चर्चा कर चुका हूं, पुनः चर्चा नहीं कर रहा हूं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और मैं इस देश वालों को, दुनिया वालों को बता देना चाहता हूं कि यदि आप अपने अस्तित्व को समझना चाहते हैं, संसार में शांति चाहते हैं, संसार दुखों से मुक्ति चाहते हैं, आतंकवाद से मुक्ति चाहते हैं, तो आपको ये नारे छोड़ने पड़ेंगे। अब हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, हम नाई हैं, हम गुजर हैं, हम राजपूत हैं, हम जाट हैं। अरे तुम क्या क्या हो? तुम कुछ नहीं हो। एक इंसान हो, एक मानव हो, एक आर्य हो, एक श्रेष्ठ है। श्रेष्ठता की पहचान मुसलमान के अंदर क्या है? यदि कोई मुसलमान है तो मारने लायक नहीं है, और मुसलमान नहीं है तो मार देने लायक है। ऐसे हिंदुओं के अंतर्गत क्या है? अगर यदि हिंदू है तो ठीक है, हिंदू नहीं है तो खराब है। लेकिन वेद के अंदर ऐसा निधान नहीं है। वेद के अंदर क्या है? जो अच्छा व्यक्ति है, गलत कार्य नहीं करता है, वह आर्य है। और जो बुरा व्यक्ति है, जो बुरे कार्य करता है, चाहे वो माता है, पिता है, गुरु है, विद्वान है, पंडित है, कोई भी है, वो अपराधी है, दंडनीय है और अनार्य है।
तो हमको यदि संसार में शांति चाहते हैं, करनी है, स्थापित चाहते हैं, दुखों से छुटना चाहते हैं, इन बेमतलब की जो अशांति, कहीं पर रोज अटैक हो रहे हैं, कहीं आतंकवादी मार रहे हैं, कहीं धर्म के नाम पर चर्चा होते ही एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं। पहले एक बीमारी मुसलमानों के अंदर थी, अब वहां बुद्धिजीवियों का कोई संबंध नहीं था। जो व्यक्ति स्वार्थी थे, जो व्यक्ति अपने लालच में थे, जिन्हें इसके नाम से खाने को मिलता था, विदेशों से चंदा लेते थे, यहां से चंदा इकट्ठा करते थे निर्दोष व्यक्तियों को मारने के लिए, उन्होंने इस मानव जाति को अलग विभाजित करने का कोशिश की। वहीं से ये कुप्रथा ये दूसरे मत में भी आ गई, वहां भी ये जटिलता आ गई। अब हिंदू भी अपने को ऐसे ही कहने लगे, इतनी ही कट्टरता वहां भी आ रही है। जितनी कट्टरता मुसलमानों की गलत थी, इतनी कट्टरता हिंदुओं का भी गलत है। यही कट्टरता सरदारों के अंदर आती जा रही है, ये कट्टरता उनके लिए भी गलत है, यही कट्टरता जातियों के अंतर्गत आती जा रही है। अरे मेरे भाइयों, तुम कहां तक बटोगे, कहां तक फटोगे, कहां तक कटोगे? यदि तुम विश्व के अंदर शांति चाहते हो तो एक ही रास्ता है, क्या है? वेद। और आप क्या हैं? आर्य। आर्य से अलग कोई ऐसा शब्द नहीं है जो पूरे विश्व का कल्याण कर सके। और इस विश्व को, इस संसार को यदि शांति दे सकता है तो केवल आर्य समाज दे सकता है, क्योंकि किसी भी मत का उद्देश्य संसार का कल्याण करना नहीं है। केवल आर्य समाज का छठा नियम कहता है कि संसार का कल्याण करना इस आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है। तो यदि आप संसार को सुखी रखना चाहते हैं तो आर्य समाज में आइए, आर्य समाज की शरण में आइए और वेद की शरण में आइए। केवल वेद ही परमात्मा का ज्ञान है। वेद से अन्यंत्र जितना भी ज्ञान है वो मनुष्यकृत है, और कहीं सत्य है और कहीं असत्य है। सत्य ज्ञान केवल वेद के अंदर है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और मैं प्रार्थना करूंगा कि जो व्यक्ति धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर मानव जाति को बांट देना चाहते हैं, वो इस मानव जाति के लिए कलंक है। उन्हें सद्बुद्धि परमात्मा दे, चाहे भले वो कोई भी किसी मत में हो, किसी भी जाति में हो, उनको ऐसी क्षुद्र बातों को छोड़ देना चाहिए और एक महान कार्य के लिए, एक महान उन्नति के लिए, एक महान उद्देश्य के लिए, विश्व में परम शांति के लिए हमको क्या करना चाहिए? वेद की शरण में जाना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति।